और स्कूल का पाकिस्तान के अंदर। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के ऊपर तालीम का क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है, आज वो डिस्कस करेंगे। तो ये दो टॉपिक्स हैं, इनका अहम टॉपिक है। टीचिंग लाइसेंस का जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आता है तो हम जो है फर्दर जो है इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे मैं आपको कवर कराऊंगा। फिलहाल जो है आज के लिए ये लास्ट सेशन है, इंतहाई अहम सेशन है। अब हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी इन पाकिस्तान। तो कम्युनिटी इन पाकिस्तान इज शेप्ड बाय सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हमारे अंदर जो है कम्युनिटी जो शेप की गई है वो बेसिकली कम्युनिटी पे जो असर अंदाज है वो बेसिकली सोशल का असर अंदाज है, कल्चरल का असर है, रिलीजियस का असर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का असर है हमारी कम्युनिटी के ऊपर। अब कम्युनिटी के कुछ टाइप्स हैं। एक है हमारा सोशल के स्ट्रक्चर, देन जो है ट्राइबल स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो है हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है, ऐसी कम्युनिटी जहां पर हमारे अंदर जो है फैमिली सिस्टम आता है। मोस्टली जॉइंट जॉइंट फैमिलीज होती है, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। ठीक है, उसके अलावा बिरदारी सिस्टम है, नेटवर्क इन्फ्लुएंस, सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंस। देन हमारे पास कम्युनिटी का एक और स्ट्रक्चर है, वो है ट्राइबल स्ट्रक्चर। ये अमूमन जो है हमारे यहाँ स्ट्रांग रीजन इन लाइक बलूचिस्तान, रूरल एरियाज में, फाटा एरियाज में ये अमूमन जो है ट्राइबल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अलावा जो है दो किस्म की कम्युनिटीज होती हैं, एक अर्बन कम्युनिटीज होती है, एक रूरल कम्युनिटीज होती हैं। रूरल कम्युनिटीज उसको हम कहते हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्ट्रांग ट्रेडिशंस हो। और अर्बन कल्चर इसको कम्युनिटी हम उसको कहते हैं जो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस बेस्ड मॉडर्न लाइफ स्टाइल हो, जैसे सक्खर है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, ये जो है स्ट्रक्चर। आज हम कम्युनिटी के स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, ट्राइबल स्ट्रक्चर, फिर जो है हमने रूरल और अर्बन के बारे में डिस्कस किया। देन जो सेकंड हमारे पास स्ट्रक्चर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। हमारी जो कम्युनिटी जो बनी हुई है वो बेसिकली जो है फेडरल सिस्टम के ऊपर बनी हुई है। जो भी पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बनी है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है, जैसे जो है वफाक गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली, ये सारी जो है फेडरल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद से रिलेटेड। दूसरी हमारी जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आपको पता है 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी गई है, जैसे सिंध है, पंजाब है, केपी के, बलूचिस्तान है। थर्ड जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करता है वो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। अब लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में आपकी यूनियन काउंसिल आ गई, तहसील आ गई, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ गई, ये यूसीज आ गई। ये सारी जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन सिस्टम है, एक फेडरल सिस्टम, एक प्रोविंशियल सिस्टम, एक लोकल सिस्टम। फेडरल सिस्टम वो होता है जो वफाक का हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो होती है सिस्टम स्ट्रक्चर जो है सूबाई हो, जैसे हमारे चार सूबे हैं, जैसे सीएम है। ये सारी चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में आपका यूनियन काउंसिल्स होती है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, काउंसलर है, वाइस चांसलर। तीसरी जो हम चीज जो कम्युनिटी शेप करती है वो बेसिकली हमारा रिलीजियस स्ट्रक्चर है। तो हमारी पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लाम प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कम्युनिटी लाइफ। चाहे हिंदू की कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम की कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियन की कम्युनिटी हो, वहां पर जो है आपको जो है रिलीजियस स्ट्रक्चर मिलेगा। हिंदू जो है किसी मुस्लिम के साथ जो इंटरेक्ट करेगा सबसे पहले सलाम करेगा, इवन तो क्रिश्चियन जो है किसी मुस्लिम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो सलाम करेगा। तो इस्लाम प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कम्युनिटी लाइफ। मास्क एंड रिलीजियस लीडर इन्फ्लुएंस मोरल एंड सोशल गाइडेंस। जैसे आपके यहाँ मौलवी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो है जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके यहाँ जो है पंडित होते हैं, जो क्रिश्चियन वाले होते हैं उनके यहाँ पादरी होते हैं। तो ये पादरी, ये जो सारे लीडर्स हैं, ये हमारे लिए लाइफ के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं मोरल एंड सोशल गाइडेंस के लिए। उसके अलावा हमारे यहाँ रिलीजियस फेस्टिवल होता है, जैसे ईद है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है। तो आज हमने जो है कम्युनिटी स्ट्रक्चर में हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी इन पाकिस्तान डिस्कस किया। देन जो है हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में तीन चीजें डिस्कस की, लोकल गवर्नमेंट, उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। और रिलीजियस स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा इस्लाम जो है हमारी कम्युनिटी में एक जो है वाइटल रोल प्ले कर रहा है कम्युनिटी के अंदर। और हमारी कम्युनिटी में ये अमूमन कंसीडर किया जाता है जो ही रिलीजियस लेजिटिमेट पर्सन हो, जैसे पादरी है, जैसे मौलवी है, जैसे जो है पंडित है, ये जो है हमारी लाइफ के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमें मोरली सपोर्ट करते हैं, सोशली गाइड करते हैं,
और रिलीजियस की नॉलेज देते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीजें बुरी है। उसके अलावा जो है रिलीजियस स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, लाइक ईद है, दिवाली है, होली है। ये हमारी कम्युनिटी की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे हिंदूज जो है मुस्लिम के पास जाते हैं, वो आपस में अगर ईद उल अजहा होती है तो दे डिस्ट्रीब्यूट द मीट्स। और जो है मुस्लिम जो है वो हिंदू की जो है दो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करती है। तो ये बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ रिलीजियस फेस्टिवल इज अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन टू रिलीजियस, आर मोर देन टू रिलीजन। अब हमारे पास जो है पहले पहले हमने डिस्कस की स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी में जो है हमने क्लास डिस्कस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस की, रिलीजियस स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब जो है हमारी कम्युनिटी फंक्शन कैसे करती है। तो कम्युनिटी परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस, लाइक कम्युनिटी जो है हमें सोशलाइज करती है। टीचर्स कल्चरल वैल्यूज, अगर टीचर नॉन मुस्लिम होगा तो स्टूडेंट जो है नॉन मुस्लिम के जो है कल्चरल वैल्यूज को एडॉप्ट करेंगे, उसको रेप्लिकेट करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। इवन दो अगर टीचर मुस्लिम होगा, स्टूडेंट जो है वो नॉन मुस्लिम है, तो टीचर के जो कल्चर होंगे स्टूडेंट जो है वो एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो टीचर्स जो है कल्चरल वैल्यू शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ट्रेडिशन शेयर करते हैं, नाम्स शेयर करते हैं, और डेवलप मोरल एंड इथिकल बिहेवियर। हर एक रिलीजियस से आप क्या करते हैं, मोरल और इथिकल बिहेवियर करते हैं। जब ये सारी चीज करते हैं तो इसको हम वर्ड देते हैं सोशलाइजेशन। दूसरा हमारी कम्युनिटी का फंक्शन ये है कि सोशल कंट्रोल, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर थ्रू कस्टम एंड लोकल लीडरशिप, रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू जिरगा पंचायत सिस्टम इन रूरल एरियाज। कोई भी झगड़ा होता है हमारे यहाँ क्या करता है, वो जो फैसले करते हैं जिरगा सिस्टम, पंचायत सिस्टम, उसके थ्रू जो इश्यूज होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, उनको ट्राई ट्राई टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी जो है हमारे यहाँ कम्युनिटी जो है फंक्शन करती है सोशल कंट्रोल। जैसे मुखी है, जैसे कोई वडेरा है, जैसे कोई लीडर है, तो ये सोशल कंट्रोल है। तीसरी कम्युनिटी का क्या रो फंक्शन है, इकोनॉमिक सपोर्ट। हमारी जो कम्युनिटी है वो प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जो है खेती बाड़ी का काम है, एक जो है आपका जो है लीडर है जिसको हम कहते हैं वडेरो टाइप, वो बेसिकली वो अपनी जमीन में दूसरे लोगों को, वो जो खेती बाड़ी के लिए बुलाते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। एनकरेज ट्रेड्स एंड बिजनेस कोऑपरेशन, ये जमीन की मदद से आपका जो है ट्रेड और बिजनेस कोऑपरेशन होता है, देहात का रूरल का अर्बन लोगों के साथ, अर्बन का रूरल लोगों के साथ। चौथा हमारा जो कम्युनिटी जो सपोर्ट करती है, फंक्शन करती है, वो बेसिकली वेलफेयर एंड सपोर्ट में, जैसे एनजीओ है, जैसे हिदायत ट्रस्ट है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको वेलफेयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करे, ये बेसिकली एक कम्युनिटी का फंक्शन है। तो इट हेल्प्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, कोई भी कुदरती आफत आती है तो कम्युनिटी सर्विसेज जो है, ऐसे एनजीओ ऐसे इदारे जो है वो आपको कम्युनिटी सर्व करते हैं। ये एक कम्युनिटी का फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया एनजीओ से हिदायत ट्रस्ट है, कोई भी आपके फ्लड्स आए, अर्थक्वेक्स आए, तो ये जो इदारे हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये कम्युनिटी सर्व करते हैं, ये कम्युनिटी का पॉजिटिवली फंक्शन करते हैं। देन जो है चैरिटी सिस्टम है, जैसे जक़ात है, सदका है, ये भी एक कम्युनिटी का फंक्शन है जिसको हम कहते हैं वेलफेयर एंड सपोर्ट। पांचवा जो कम्युनिटी का फंक्शन है वो है कल्चरल प्रिजर्वेशन। कम्युनिटी की मदद से हम जो है कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, लैंग्वेज को प्रिजर्व करते हैं, कस्टम को प्रिजर्व करते हैं, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करते हैं, नॉर्म्स को प्रिजर्व करते हैं, वैल्यूज को प्रिजर्व करते हैं। तो कम्युनिटी का ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ कम्युनिटी में हमने पहले जो है डिस्कस किया सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, टीचर और स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज शेयर करते हैं। सोशल कंट्रोल, जैसे मुखी है, जैसे जो है आपका वडेरा टाइप है, आपके कितने भी झगड़े होंगे वो बेसिकली क्या करते हैं, उसको रिसोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक कम्युनिटी का फंक्शन है, सोशल कंट्रोल। तीसरा कम्युनिटी का फंक्शन है इकोनॉमिक सपोर्ट। जैसे देहात में जो है वो खेती बाड़ी होती है, तो एक वहाँ का जो वटेरा होता है, उनकी जमीन होती है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है दूसरों लोगों से कि आए यहाँ पर काम करें, आपको हम दिहाड़ी देंगे। चौथा कम्युनिटी का फंक्शन है वेलफेयर एंड सपोर्ट। जैसे वेलफेयर एंड सपोर्ट में से मैंने आपको बताया, कोई भी खुदा ना खास्ता कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी आफत आती है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको वेलफेयर करती है, सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड, अर्थक्वेक। उसके अलावा जो है कम्युनिटी का फंक्शन ये भी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको चैरिटी देती है, जक़ात देती है, सदका देती है जो नीडी पर्सन हो।
पांचवा कम्युनिटी का फंक्शन ये कल्चरल प्रिजर्वेशन भी है। कल्चर की जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे ड्रेसिंग कोड्स है, जो हमारे कस्टम है, जो हमारे नाम से, जो हमारे वैल्यूज है, जो हमारे ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व करते हैं। तो ये एक कम्युनिटी का फंक्शन है। तीसरा जो है पार्ट जो है, पहले में हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी इन पाकिस्तान डिस्कस किया, दूसरे पार्ट में जो है फंक्शन कैसे करती है कम्युनिटी। अब तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो स्कूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये जो है स्कूल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, या पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को जो है हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज रेगुलेटेड मेनली बाय द मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बेसिकली हमारे यहाँ जो रेस्पॉन्सिबल है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। ये जो है वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, प्रोविंशियल जो है ऑटोनॉमी दी गई। तो जो हमारे यहाँ ब्यूरो ऑफ करिकुलम है, उसके अलावा जो है हायर एजुकेशन कमीशन जो है सिंध है, वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है एजुकेशन के। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हम लेवल ऑफ एजुकेशन हम डिस्कस करें, पाकिस्तान के लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम है उसकी हम हायरार्की डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, जो बेसिकली आपको जो है 3 इयर्स या 4 इयर्स से 5 इयर्स तक दी जाती है। सेकंड हमारे पास जो उसके बाद जो प्री प्राइमरी एजुकेशन आपने हासिल कर ली, देन आप जो है हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी स्कूल। बेसिकली प्राइमरी स्कूल जो है वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक होता है। देन हम कहते हैं मिडिल स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल। मिडिल स्कूल जो है वो 6 से लेकर 8 तक होता है। देन हमारे यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में क्लास 9 से लेकर क्लास मैट्रिक तक। देन हायर सेकेंडरी एजुकेशन है फर्स्ट ईयर इंटर। देन जो है हायर एजुकेशन है जिसको हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कहते हैं। कुछ हमारे यहाँ इन सारों को रेगुलेट करने के लिए जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये सारी डिग्री हो, उनको रेगुलेट करने के लिए एचसीसी होती है। हम कहते हैं कोई भी डिग्री आपकी एचसीसी से वेरीफाई है। एचसीसी का मतलब ये है कि ये जो है वो एजुकेशन अथॉरिटी है जो आपकी डिग्री को वेरीफाई करती है, जो आपकी डिग्री का चेक एंड बैलेंस रखती है। तो हायर एजुकेशन कमीशन is a body is an इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, जो आपकी डिग्री है, जो आपकी हायर एजुकेशन है उसको रेगुलेट करती हैं, उसको लुक आफ्टर करती हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्कूल। हमारे यहाँ स्कूल के कितने टाइप हैं। तो सबसे पहले एक टाइप जो है हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल है। पब्लिक स्कूल को हम गवर्नमेंट स्कूल भी कहते हैं, जिसमें जो है गवर्नमेंट फुली फंडेड होते हैं। आपके बच्चा जो है वो क्लास 1 से लेकर क्लास इंटर तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन लेता है। देन जो है अफोर्डेबल फीस, इसमें क्या होता है अफोर्डेबल और फ्री होते हैं। मोस्टली जो है एजुकेशन आफ्टर जो है 18th अमेंडमेंट या पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है 25, उसमें ये लिखा गया है कि क्लास बच्चा जो है जिसकी एज 5 साल है, 5 साल से लेकर 16 साल तक, वो जो है क्वालिटी एजुकेशन लेगा, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट होगा। वो जो कास्ट पे करेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध होगी। तो इस पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी फीस नहीं होती। ये जो है बेसिकली प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट मैनेज करती है। हमारे सिंध में जो है सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट इसको मैनेज करती है पब्लिक स्कूल को। दूसरा जो है स्कूल का टाइप जो है वो प्राइवेट स्कूल है, जिसमें हम कहते हैं फीस बेस्ड है। ऑफन बेटर फैसिलिटीज, अमूमन यहाँ पर फैसिलिटीज बेटर होती है, और यहाँ पर जो है वो फीस सिस्टम होता है। अब हमारे पास एक नया इसका सब टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड स्कूल। स्कूल और कम्युनिटी का आपस में क्या ताल्लुक है। तो कहते हैं कम्युनिटी सपोर्ट्स स्कूल थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जो आपका एसएमसी फंड होता है उसमें बेसिकली कम्युनिटी का मेन रोल होता है। कम्युनिटी का एक बंदा होता है जो एसएमसी इसका प्रेसिडेंट बनता है। जितने भी एसएमसी आती है वो बेसिकली उसके अकाउंट में आती है, जो एक बंदा जिसको हम लीडर बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो प्रिंसिपल के बदौलत मिलकर वो बजट जो है एसएमसी निकलवाएगा, और स्कूल के बेनिफिट के लिए वो एसएमसी यूज करता है। तो ये एसएमसी का जो इन्वॉल्वमेंट है, एसएमसी का जो यूज है, वो बेसिकली कम्युनिटी सपोर्ट है। कम्युनिटी के एक बंदे के अलावा आप जो है एसएमसी नहीं निकाल सकते। स्कूल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी इवेंट्स। स्कूल में जो है कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। कोई ऐसे जो है वो इंफॉर्मेटिव सेशन होते हैं, वो कम्युनिटी के ऑर्गेनाइज होते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पैसा नहीं होता।
कि पेरेंट्स एंड टीचर कोऑपरेट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जिसको हम पीटीएम कहते हैं या पीटीए कहते हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। ये बेसिकली इस वजह से करवाई जाती है जिस जिस जे, जैसे स्कूल का, कम्युनिटी का और टीचर का जो है एक अच्छा रिलेशनशिप हो। एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें स्कूल के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसके अलावा टीचर की टीचिंग के बारे में डिस्कस किया जाता है, और बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो पेरेंट्स टीचर जो है मीटिंग है वो बेसिकली एक कम्युनिटी का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। स्कूल हेल्प सॉल्व सोशल इश्यूज थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम। कोई भी सोशल इश्यूज हो जैसे ड्रग्स है, या कोई जो है वो अर्ली मैरिज इश्यूज है, जो हमारे यहाँ गर्ल्स में अमूमन पाया जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम की बदौलत स्कूल जो है वो इश्यूज सॉर्ट आउट कर सकते हैं कम्युनिटी के। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में कौन कौन से चैलेंजेस है एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस है, तो लो लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट बिल्कुल लो है, वहां पर गर्ल्स को एजुकेशन नेग्लिजेबल दी जाती है, तो वहां पर गर्ल्स एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी थी। देन जो है हमारे यहाँ जेंडर गैप इन एजुकेशन है, मेल का लिटरेसी रेट ज्यादा है, फीमेल का लिटरेसी रेट कम है, तो जेंडर गैप भी हमारे यहाँ है। देन जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान सिंध में जो है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर है। पहले जमाने में हमारे यहाँ कोई भी ट्रेन टीचर नहीं है, लेकिन अभी जो है जैसे ही कोविड आया 2019 के बाद जो है न्यूली रिक्रूटमेंट हुई, बल्क अमाउंट में जो है टीचर्स रिक्रूट किए गए, उसके बाद उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आई। देन इन्होंने जो है वो स्टेडा वालों ने जो है वो टीचिंग लाइसेंस जो है वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसमें आप ट्रेन टीचर है। तो ये शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर को ओवरकम करने के लिए हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है या सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इनिशिएटिव ले रही है। फोर्थ हमारे पास इशू है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम से। बहुत सारे देहात में ऐसे स्कूल है या इवन अर्बन एरियाज में जहाँ पर जो है स्कूल की बिल्डिंग जो है पुअर है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी है। पांचवा हमारे यहाँ जो है वो टॉयलेट का इश्यूज है, दीवार जो है स्कूल की उनका इश्यूज है। और आखिरी जो है हमारे यहाँ गुर्बत है। गुर्बत की वजह से हमारे यहाँ स्कूल के बच्चों की अटेंडेंस भी अ, उससे मुतासिर होती है, क्योंकि अमूमन क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा 8 या 9 साल का होता है तो पेरेंट उसको स्कूल नहीं भेजते, उनको ये कहते हैं कि आप जो है अर्न करें। तो इस टॉपिक पे हम सम अप कर रहे हैं, तो इसका कंक्लूजन ये है कि कम्युनिटी शेप द मोरल एंड कल्चरल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। हमारी कम्युनिटी जो है वो मोरल और कल्चरल फाउंडेशन शेप करती है। मोरल मैंने आपको बताया जैसे मौलवी है, जैसे जो है आपके लेजिटिमेट पर्सन है जो आपको मोरल गाइडेंस है। और कल्चरल फाउंडेशन जैसे आपकी कल्चरल प्रिजर्वेशन है, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, कोऑपरेशन है। दूसरे हम ये पॉइंट है, स्कूल प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसकी मदद से स्कूल जो है आपकी फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इधर इट इज प्राइवेट और इट इज पब्लिक स्कूल, और आपके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। कि बोथ इंस्टीट्यूशन वर्क टुगेदर फॉर नेशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, फिर ये दोनों आपस में काम करती हैं पाकिस्तान की प्रोग्रेस हो, नेशनल डेवलपमेंट हो। तो फर्स्ट जो है हमने टॉपिक डिस्कस किया, उसमें ये लिखा था कि हमारे यहाँ इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर एजुकेशन का क्या। सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी एंड स्कूल इन पाकिस्तान। उसमें हमने जो है वो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी हमने डिस्कस किया। देन जो है कम्युनिटी कैसे शेप की जाती है, सोशल कल्चरल रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनके बारे में डिस्कस किया। देन हमने सोशल स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि कैसे फैमिली सिस्टम होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं। देन हमने जो है ट्राइबल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। ट्राइबल ट्राइबल स्ट्रक्चर जो है अमूमन जो है बलूचिस्तान के एरियाज, फाटा के एरियाज में पाया जाता है। उसके बाद जो है हमने कम्युनिटीज के दो टाइप्स डिस्कस किए, अर्बन कम्युनिटीज, रूरल कम्युनिटीज। अर्बन कम्युनिटीज जो है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड होती है, सर्विस बेस्ड होती है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल होता है। और रूरल कम्युनिटी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज पाए जाते हैं वहाँ पर। देन जो है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी इन पाकिस्तान में हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो सबसे पहले जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तीसरा लोकल गवर्नमेंट।
फेडरल गवर्नमेंट जो है आपकी वफाक जो है हुकूमत। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ऑटोनोमस बॉडी, जो चार प्रोविंस है हमारे, सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान। और जो थर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हमारा लोकल सिस्टम है, जैसे यूसी से यूनियन काउंसिल से तहसील है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। उसके बाद तीसरा जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी में जो टाइप डिस्कस किया था वो हमारा रिलीजियस स्ट्रक्चर है। अब रिलीजियस स्ट्रक्चर में जो है ये कह रहा है कि हमारे पाकिस्तान में जो है इस्लाम प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कम्युनिटी लाइफ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो सबसे पहले जब भी मिलेंगे तो वो अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। देन हमारे पास जो है यहाँ पर कहा है कि मॉस्क, टेम्पल्स, चर्च या रिलीजियस लीडर है वो हमारी मॉरल और सोशल गाइडेंस करते हैं अमूमन। तीसरा हमने रिलीजियस स्ट्रक्चर पढ़ा कि आपकी ईद हो, दिवाली हो, होली हो, आपस में कम्युनिटी वाले सेलिब्रेट करते हैं। इसका पर्पस ये है कि आपका जो इस बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथ हो, मजबूत हो। देन जो है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी में हमने जो है दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो फंक्शन ऑफ कम्युनिटी है। ये बेसिकली इम्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, गलती से लग गया है, सॉरी। ठीक है, ये इम्पेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्युनिटी टॉपिक है, ये गलती से लग गया। फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी काम कैसे करती है? तो सबसे पहले सोशलाइजेशन, टीचर स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से नाम्स, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यू सीखते हैं, वो मोरल वैल्यूज डेवलप करते हैं। दूसरा जो है हमारे यहाँ जो कम्युनिटी फंक्शन करती है वो सोशल कंट्रोल करती है। सोशल कंट्रोल का मतलब है कुछ लॉज के थ्रू जो है हमारे गांव में लोकल लीडर होते हैं, जिसको हम मुखी कहते हैं, जिसको हम मुंशी कहते हैं, जिसको हम वडेरा कहते हैं। उसके अलावा जो है इन वडेरों का काम क्या होता है? इन वडेरों का काम ये होता है, या मुखियों का काम ये होता है कि वो पंचायत सिस्टम, जिरगा सिस्टम के थ्रू जो है आपस में कम्युनिटी के जितने भी इश्यूज होते हैं वो सॉल्व करते हैं। उसको हम सिंधी में कहते हैं फैसलो कराना। तीसरा हमारा जो है कम्युनिटी जो फंक्शन करती है वो बेसिकली इकोनॉमिक सपोर्ट देती है कम्युनिटी। जो रूरल एरियाज में जो वडेरे होते हैं, जिनकी जमीन होती है, वो क्या करती है, वो किसानों को जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज देती हैं, उनके जमीन में वो काम करते हैं और वहां से उनका चूल्हा जलता है। तो इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। दूसरा इसका जो है इकोनॉमिक सपोर्ट का जो दूसरा जो बेनिफिट है ये क्या है, रूरल और अर्बन के दरमियान जो है वो बिजनेस कोऑपरेशन होते हैं। रूरल वाले जो है वो अर्बन में जाकर जो भी उनकी बिजनेस या जो भी ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। चौथा कम्युनिटी का ये फंक्शन ये है कि कम्युनिटी का वेलफेयर एंड सपोर्ट सिस्टम भी होता है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए, चाहे फ्लड्स आए, अर्थक्वेक आए, तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हिदायत ट्रस्ट है, जैसे आपकी जो है सरसों है, ये एनजीओ आपस में मिलकर वो वेलफेयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो है कम्युनिटी का फंक्शन ये है कि वो चैरिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू ज़कात एंड सदका। आखिरी जो कम्युनिटी का फंक्शन ये है कि वो आपकी कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, आपकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करते हैं, कस्टम को, ट्रेडिशन को। आप चाहे सराइकी हैं घर में तो आप घर में वो सराइकी ही बात करेंगे। बाहर भले आप उर्दू बात करें, सिंधी बात करें, इंग्लिश बात करें, तो आपकी लैंग्वेज प्रिजर्व होती है, आपके कस्टम, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, वैल्यूज प्रिजर्व होते हैं। तीसरा हमने कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्कूल का क्या स्ट्रक्चर है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है? तो पाकिस्तान में जो है बेसिकली जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम का मेनली रेस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। ये इदारा है जो आपकी एजुकेशन को डील करता है। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी रेस्पॉन्सिबल ऑटोनमस बॉडी हो गई, जिसको हम कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 18वीं अमेंडमेंट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी जो एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी जो एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबल है वो ब्यूरो ऑफ करिकुलम है। आपकी जो एजुकेशन का जो रेस्पॉन्सिबल है सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट है, या कॉलेज एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट है। देन इसके सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, वो लेवल ऑफ एजुकेशन है, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को कितनी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहली जो लेवल है वो प्री प्राइमरी, जिसको हम केजी कहते हैं या जिसको हम कहते हैं नर्सरी। तो प्री प्राइमरी की एज 3 से लेकर 5 ईयर्स तक। सेकंड जो है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम क्लास 1 से लेकर 5 तक। मिडिल एजुकेशन सिस्टम क्लास 6 से लेकर 8 तक। सेकेंडरी एजुकेशन 9 एंड 10। हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर एंड इंटर। हायर एजुकेशन जिसको हम टर्शरी एजुकेशन कहते हैं, या यूनिवर्सिटी तक या कॉलेजेस तक, जैसे बीएससी, बीकॉम, ये जो है हायर एजुकेशन है। अब इन सबको जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल, ये जो प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, इंटर तक, इनको जो कंट्रोल करती है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है, BISE से।
ये हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज को, इनको जो कहा है अथॉरिटी जो कंट्रोल करती है वो जो है HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन। इनकी ऑफिस जो है इस्लामाबाद में है। अब हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ स्कूल। स्कूल के दो टाइप्स होते हैं, एक पब्लिक स्कूल जिसको हम गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं, एक होते हैं प्राइवेट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल जो है गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, अफोर्डेबल या फीस कुछ भी नहीं होती। और प्राइवेट स्कूल जो है फीस बेस्ड होती है। देन हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड स्कूल। कम्युनिटी और स्कूल का आपस में ताल्लुक क्या है, ये हमने डिस्कस किया है। तो कम्युनिटी सपोर्ट स्कूल थ्रू सोशल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC के थ्रू जो है कम्युनिटी हमारे स्कूल को सपोर्ट करती है। आप स्कूल का लीडर या प्रिंसिपल कभी भी SMC नहीं निकाल सकता अनटिल और अनलेस वहां पर जो है कम्युनिटी का एक बंदा हो जिसके सिग्नेचर हो, जिसको हम लीडर कहते हैं। तो इस जो कम्युनिटी वाला बंदा, स्कूल और टीचर आपस में मिलकर SMCs को यूटिलाइज कर सकते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी इवेंट्स जितने भी होती हैं वो अमूमन स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं, अब जहाँ पर सिंध में नहीं होता। पेरेंट्स और टीचर जो है कोऑपरेट करते हैं फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की प्रोग्रेस के लिए पेरेंट्स और टीचर आपस में कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं कि सर आपके टीचर ऐसे, आपके टीचर में ये एरियाज अच्छे हैं, ये एरियाज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। या पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है या पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती है, इसका पर्पज ये होता है कि स्कूल और कम्युनिटी का रिलेशनशिप अच्छा हो। देन जो है हमने कुछ चैलेंजेस डिस्कस किए कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है बिल्कुल कम है, जेंडर गैप है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, गुर्बत की वजह से लोग जो है वो स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते हैं, कहते हैं आप कमाएं। तो ये जो है हमने स्ट्रक्चर कम्युनिटी का डिस्कस किया था। अब हम पढ़ते हैं इम्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। हमारी तालीम का सोसाइटी के ऊपर क्या असर है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। आपकी जो भी सोशल डेवलपमेंट हो रही है, या मैं कह रहा हूँ एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल हो, सोशल हो, मोरल हो, उसके अलावा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सबकी जो फाउंडेशन है वो बेसिकली एजुकेशन है। इट शेप्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कम्युनिटी एंड प्रोमोट नेशनल प्रोग्रेस। इसकी वजह से जो इंडिविजुअल होता है उनके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है कम्युनिटीज की, और नेशनल प्रोग्रेस को सपोर्ट करती है एजुकेशन। एजुकेशन का पर्पस यही है कि हाउ एन इंडिविजुअल कैन बी अ प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव एंड फ्रूटफुल मेंबर ऑफ द नेशन, ऑफ द पाकिस्तान, ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल स्टेबिलिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। पाकिस्तान के अंदर जो है एजुकेशन जो है एक इंतहाई अहम रोल प्ले करती है, जिसकी जिसकी बदौलत आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल स्टेबिलिटी और कल्चरल डेवलपमेंट हो। अब हमारा इसमें जो सेकंड टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, हम सोशल इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। सोशल इम्पैक्ट में क्या है, प्रोमोट सोशल अवेयरनेस, एजुकेटेड पीपल अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये हम अपने राइट्स के लिए रोडों पे निकलते हैं, ये बेसिकली सोशल अवेयरनेस है। इसका पर्पस ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें, जैसे वो अपने राइट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट से या हायर अथॉरिटी से वो लड़े। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ हाइजीन एंड सोशल इश्यूज इंक्रीज। तालीम जो है अवेयर करती है कि आपकी जो हेल्थ है, हाइजीन है, सोशल इश्यूज जो इंक्रीज हो रहे हैं आप उनको डिक्रीज करें। इट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ये क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करती है, और आपके बच्चों या आपकी जो पाकिस्तान की जो जनरेशन है या नौजवान है उनको डिसीजन मेकिंग की काबिलिटी डेवलप करती है एजुकेशन। अब जो है एजुकेशन का यही एक ये भी इम्पेक्ट है कि इट रिड्यूस क्राइम रेट। अब जैसे एजुकेटेड बनते जाएंगे तो क्राइम रेट जो है आपका डिक्रीज होता जाएगा। क्यों जो है वो फिनलैंड में क्राइम जो है बिल्कुल कम होता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम लिटरेसी रेट वहाँ का बहुत अच्छा है, इस वजह से जो है क्राइम रेट जो है वो डिक्रीज होगा। एजुकेशन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी तो आपका ऑब्वियसली क्राइम रेट डिक्रीज होगा। इट रिड्यूस पोइट्री विच लवर के लोअर क्राइम, ये आपकी गुर्बत को जो है वो रिड्यूस करता है तालीम, उसकी वजह से जो है क्राइम जो है बिल्कुल कम होंगे। इट प्रोमोट्स इथिकल एंड मोरल बिहेवियर, इसकी मदद से आप जो है वो सिंपैथेटिक होती हैं, आप एम्पैथेटिक होती हैं, इसमें जो है आपकी इथिकल एंड मोरल बिहेवियर प्रोड्यूस होती हैं। तो तालीम से जो है आपके क्राइम जो है वो रिड्यूस होते हैं। जैसे ही आपके अंदर तालीम आएगी तो आपके अंदर जो है वो जेंडर इक्वलिटी आएगी।
आप जो है हर जेंडर को एक जैसा ट्रीट करेंगे, इधर इट इज मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, गे, बाइसेक्सुअल, हर एक जेंडर को आप जो है इक्वल ट्रीट करेंगे। एजुकेटेड वुमेन आर मोर इंडिपेंडेंट। जो एजुकेटेड वुमेन होते हैं वो मोर इंडिपेंडेंट होते हैं। इट इनकरेज, एजुकेशन इनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन। मर्द और औरत जो है वो बराबर है। इट इम्प्रूव्स वुमेन पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तालीम के बदौलत जो है आपके औरतों की पार्टिसिपेशन सोसाइटी में ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मलाला यूसुफजई है, उसके अलावा बेनजीर भुट्टो साहिबा है, उसके अलावा वो फातिमा जिन्ना थी। ये सारे जो है वो एजुकेटेड गर्ल्स थी जिन्होंने अपने राइट्स के एजुकेशन के थ्रू जो है वो इक्वलिटी। अब हमारे पास तीसरा जो है कि एजुकेशन का जो इम्पेक्ट है वो बेसिकली इकोनॉमिक इम्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। कैसे जो है एजुकेशन का जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पेक्ट है। एजुकेशन की मदद से आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी। जैसे स्किल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। जैसे आप ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जैसे आप जो है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्किल्स वर्क कर रहे हैं। इसकी मदद से इसका पर्पस ये होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तालीम जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी को रिड्यूस करता है। इट बूस्ट नेशनल इनकम। जैसे ही आप एजुकेटेड हो जाएंगे आपकी नेशन, तो आपकी जो है नेशनल इनकम जिसको हम जीडीपी कहते हैं वो आपकी इंक्रीज होगी। उसके अलावा इट प्रोमोट्स इंटरप्रीनियरशिप एंड इनोवेशन। इसकी मदद से जो है इंटरप्रीनियरशिप होगी, इनोवेशन होगी, क्रिएटिविटी होगी। बाहर वाले लोग जो हैं, बाहर वाली कंट्रीज आपके मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। तीसरा एजुकेशन का इम्पेक्ट इकोनॉमिक पे ये है कि एजुकेशन के थ्रू जो है वो पॉवर्टी रिड्यूस होगी। चौथा जो है हमारे यहाँ इम्पेक्ट है वो है पॉलिटिकल इम्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। पॉलिटिकल इम्पेक्ट क्या है एजुकेशन के ऊपर? तो पॉलिटिकल इम्पेक्ट जो है ये डेमोक्रेसी, इट प्रोमोट्स डेमोक्रेसी। एजुकेशन की मदद से जो है आप जो है डेमोक्रेसी प्रोमोट करेंगे। हर एक सिटीजन को ये आप कहेंगे, एजुकेट करेंगे कि आप जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, आपका बेसिक राइट है। और आप जो है लोगों को जो है गवर्नमेंट के लॉज, पॉलिसीज या जो आइन है उनके बारे में तालीम देंगे, वो उनके ऊपर चलें। फिर दूसरा जो इसका बेनिफिट है, पॉलिटिकल इम्पेक्ट क्या है, वो स्ट्रेंथ गवर्नेंस। इसकी मदद से जो है प्रोड्यूस वेल क्वालिफाइड लीडर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव। आपकी जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में जो है अच्छे लोग आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, जो आपकी गवर्नेंस को अच्छी तरह से चलाएं वो एजुकेटेड होंगे। इट एनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसकी मदद से जो है हर इदारे में, जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के, उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। पांचवा इसका इम्पैक्ट है कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। कल्चरल इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले जो है प्रिजर्व कल्चर, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, सेव करते हैं। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मोइंजो दड़ो पढ़ाते हैं, जो उसके अलावा जो है कोटडी जी पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है हमारा जो पुराना कल्चर है सिंध का, उसको हम प्रिजर्व करते हैं, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करते हैं, लोकेलिटी लैंग्वेज को प्रिजर्व करते हैं। उसके अलावा इट प्रोटेक्ट नेशनल आइडेंटिटी। कल्चरल कल्चरल इम्पेक्ट ऑफ एजुकेशन की मदद से हमारी नेशनल आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कल्चरल इम्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, इट प्रोमोट्स टॉलरेंस। आपकी सोसाइटी में आप टॉलरेट हो जाएंगे जैसे ही आपको तालीम हासिल हो। सातवां जो बेनिफिट है इसका, एजुकेशन का इम्पेक्ट है, वो टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट है। आजकल जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितनी भी टीचिंग हो रही है, जितनी भी लैब हो रही है, वो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल बेस पे हो रही है। कि एजुकेशन प्रोमोट्स रिसर्च एंड इनोवेशन। एजुकेशन की मदद से आपकी रिसर्च और इनोवेशन प्रोमोट होती है। इट डेवलप साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल। अगर आप एजुकेटेड होंगे तो साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, प्रोफेशनल्स बनेंगे। इट सपोर्ट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये जो एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को सपोर्ट करती है। ये मेजर इंस्टीट्यूशन लाइक हायर एजुकेशन कमीशन सपोर्ट रिसर्च एंड क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। जो HEC है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद है।
वो जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है रिसर्च एंड क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। जो सिंध में यूनिवर्सिटी है उनको जो फंडिंग देती है वो HEC पाकिस्तान भी देती है, लेकिन HEC सिंध भी देती है, जिसके जो हेडक्वार्टर जो है वो है कराची में, HEC सिंध का। अब इसका एजुकेशन का इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे क्या असर अंदाज है? तो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, एक एजुकेटेड एक अनएजुकेटेड में दिन रात का फर्क है। उसके अलावा जो है इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल, इसकी बदौलत आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करती है। एजुकेशन से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। उसके अलावा जो है आप मोरल डेवलपमेंट होती है, बच्चों को आप इथिकल मोरल वैल्यूज इस्लामिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और आखिर में जो है इट डेवलप्स रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपके अंदर ये क्वालिटीज आती हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान की एक रेस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव सिटीजन बन जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी और इसके अलावा इम्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। अब सबसे पहले हमारी कंट्री में जो है वो चैलेंजेस कौन सी है? सबसे पहले जो है वो लो लिटरेसी रेट है, जेंडर इनइक्वलिटी है, पॉवर्टी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। उसके अलावा जो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर है, पुराना करिकुलम है जो हम हमारे दादा ने वही पढ़ा था वही हम पढ़ रहे हैं। डिजिटल डिवाइडेड है, अर्बन स्टूडेंट्स के पास जो है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के एक्सेस है और रूरल स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें नहीं है। उसके अलावा जो है ये जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी, एक ये टॉपिक। दूसरा जो है इम्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा आज ये जो है हमने कुछ 5 जो है CRQs यहाँ पर बनाए। सबसे पहले जो इस टाइप का CRQs आ सकता है एग्जाम में कि कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ऑन सोशल डेवलपमेंट। कैसे जो है वो कंपेयर करें पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम का हमारे सोशल डेवलपमेंट पे क्या असर है। दूसरा सवाल ये आ सकता है क्रिटिकली असेस वेदर द करंट एजुकेशन सिस्टम इज पाकिस्तान इज इफेक्टिवली प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी। ये जो करंट एजुकेशन सिस्टम है क्या वो पाकिस्तान का जो है वो दुनिया का जो इकोनॉमिकल मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमिकल जो डिमांड है उसको पूरा करता है या नहीं कर रहा है। तीसरा CRQ ये आ सकता है कि एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मोरल ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। चौथा सवाल ये आ सकता है कि हाउ डज एजुकेशन स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन कंट्री। पांचवा सवाल ये आ सकता है कि डिस्कस द मेजर चैलेंजेस दैट लिमिट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये जो आज का टॉपिक था CRQs भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। हमारे पास टाइम 1 मिनट